हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 17 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। विराट उसकी सभी हरकतें नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। वहीं गुस्से में लाल पीली हो रही नक्षत्रा कुछ देर में कार को होटल के सामने रोक दिया तो रैना कार से बाहर निकल गई। फिर दोनों को थैंक यू और बाय बोलकर होटल की तरफ बढ़ गई, लेकिन विराट अंदर ही बैठा रह गया। तो नक्षत्रा ने घूर कर देखा। तुम्हें बाहर नहीं जाना? नहीं। जाओ, कमरे बुक किए हो तुम दोनों, तो जाओ तुम भी। वह ठंडी आवाज़ में लेकिन बेहद गुस्से में बोल रही थी। तब विराट बाहर निकल गया और जाती हुई रैना को आवाज़ देकर बाई की और कहा, जल्दी मिलते हैं, ठीक है? हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो कॉल करना मुझे। ऑफ कोर्स, यह भी भला कहने वाली बात है विराट। और जब वह चली गई तो विराट ने आगे का डोर खोला और नक्षत्रा के बाजू वाली सीट पर बैठ गया। चलो हटो यहाँ से, उतरो। यहाँ क्यों बैठे हो तुम तो उसके साथ जा रहे थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? अरे होटल उसे जाना है, वह रुकी है, मैं नहीं। क्यों इतना नाराज़ हो रही हो? मुझे हॉस्पिटल जाना है, 1 हफ्ते से गया नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे, देर हो रही है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो भागो यहाँ से। और मेरी वजह से तुम 1 हफ्ते से हॉस्पिटल नहीं गए हो जो मुझे बोल रहे हो, और अभी मेरी वजह से देर हो रही है क्या? जाओ उतरो और जैसे जाना है वैसे जाओ। मैं अपनी कार से नहीं छोड़ रही तुम्हें। अरे लेकिन अभी कैब लूँगा तो समय लग जाएगा, तुम छोड़ दो ना। कहा नहीं मतलब नहीं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमसे मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। अगर रहता तो मुझे बता कर जाते, मुझसे बात करते, मुझे कॉल करते, कुछ नहीं तो कम से कम मैसेज भी ज़रूर करते, लेकिन कुछ नहीं बताया। हफ्ते भर से गायब थे और आए भी तो अपनी नई फ्रेंड के साथ, जिसके साथ तुम हंस रहे हो, बात कर रहे हो और मुझे नीचा दिखा रहे थे। तुमने इंसल्ट किया मेरा। तुम उसके साथ जिस तरह बात कर रहे थे उससे मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। विराट को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल किया और कहा, अच्छा, तो इस बात के लिए नाराज़ हो? अरे क्या छोटी बच्ची हो तुम? वह तो मेरी। चुप, बिल्कुल चुप। और उस लड़की को मेरी तो बिल्कुल मत बोलना। और नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया, न जाने क्या क्या सोच लिया मैंने। और वह फूट फूट कर रोने लगी। तो विराट ने उसे सीने से लगा लिया और कार की स्टीयरिंग थामते हुए कहा, अर्जेंट काम था इसलिए जाना पड़ा। क्या इतना अर्जेंट काम हो गया जो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? आपको पता है मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। समझा, बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए तो आते ही आज तुमसे मिला हूँ। मुझसे मिले हो, लेकिन मेरे सामने किसी और के साथ चिपक रहे थे। अरे स्टूपिड, तुम्हारे इस दिमाग में गुस्से और फालतू बात के अलावा अच्छी चीज़ नहीं है क्या? वह सिर्फ दोस्त है, क्लासमेट मेरी, और कोई नहीं। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो यार? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ, तुम अपनी हरकत नहीं देख रहे हो। नक्षत्रा ने उसे खुद से दूर करते हुए उसके छाती पर दोनों हाथों से मारते हुए बोली। तो विराट हंसने लगा। वाह, तुम्हारे जेलसी का लेवल देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। सच में छोटी बच्ची ही हो। अरे इतना कौन जेलस होता है यार? मैं होती हूँ, मैं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। लेकिन मुझसे बात करने, मुझे पूछने के बजाय तुम उससे बात कर रहे थे। मेरे साथ बैठने के बजाय तुम उसके साथ जाकर बैठ गए। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? विराट फिर समझाने लगा, लेकिन वह समझ नहीं रही थी, उसे बार बार धक्का दे रही थी। ओह, तो मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ? बोलते हुए उसे खींचकर अपने पास किया, चेहरा हाथ में लेकर उसके होंठ पर होंठ रख दिया। इससे नक्षत्रा को बेहद सुकून मिला और उसकी आंखें स्वतः बंद हो गई। कुछ देर में विराट अलग होते हुए कहा,
फ़िलहाल इतना ही, एक बार शादी हो जाने दो, फिर सारी कसर पूरी करता हूँ और तब बताता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। अब हटो, मुझे ड्राइविंग करने दो, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है और तुम भी ऑफिस जाओ चुपचाप। नक्षत्रा का गुस्सा कम हो चुका था, लेकिन वह अभी भी उससे सवाल भरी नज़रों से देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है। उसने फ़ोन देखा तो दिवाकर सिंह का नाम देखकर वह चौंक गई और अपना आँख मुँह साफ कर सामान्य होकर कॉल रिसीव किया। विराट उसे एकटक देखने लगा और इशारे में पूछा कि कौन है, तो उसने उंगली होंठ पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। जी सर, मिस नक्षत्रा, मैं इंडिया आ चुका हूँ। फ़िलहाल तो एक होटल में स्टे किया है, मुझे कल वापस लौटना भी है, तो हम चाह रहे थे कि आमने सामने बैठकर डिस्कस कर ले अपने बिजनेस को लेकर। जी सर, बिल्कुल। तो कहिए, मीटिंग कहाँ रखेंगे? आप अपने ऑफिस में या जहाँ मैं होटल में रुका हूँ वहाँ? आपको जहाँ ठीक लगे सर। मेरे हिसाब से होटल में ही हो जाता तो बहुत बेहतर होता। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो फिर आज रात के 8 बजे की मीटिंग फ़िक्स कर देते हैं। ओके सर। फिर दोनों ने फ़ोन रखा। नक्षत्रा के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। तो विराट ने पूछा, किसका फ़ोन था? नक्षत्रा ने खुश होकर कहा, एक बड़े बिजनेसमैन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उन्हीं का फ़ोन था। आज रात मीटिंग है। सोचो, जब मैं मुसीबत में थी, बिखर रही थी, तो जो मेरे अपने हैं वह छोड़कर चले गए, गायब हो गए बिना बताए। जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, वह सामने से मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। वह बोल कम रही थी और विराट को टोंट ज़्यादा कस रही थी। विराट सुना तो बस मुस्कुरा कर रह गया। ठीक है, चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। नक्षत्रा इतनी खुश थी कि ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं दिया और विराट को उसके अस्पताल छोड़ दिया। वह ऑफिस पहुंचकर तुरंत अपने केबिन में वैशाली और साकेत को बुलाया और दोनों से बात किया। वह दोनों को भी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का काम उस दोनों को सौंपकर रात के ठीक 8 बजे वह होटल के मीटिंग हॉल में पहुँच गई, जहाँ दिवाकर सिंह पहले से ही बैठे थे। उसे देखकर नक्षत्रा ने हाथ मिलाया और दोनों अपने अपने सीट पर बैठ गए। कुछ देर में मीटिंग शुरू हुई और फिर वही सब डिस्कस हुआ, वही सारे डील पक्की हुई जो ऑनलाइन मीटिंग में हुआ था। करीब 9 बजे मीटिंग ख़त्म हुआ। नक्षत्रा जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो दिवाकर सिंह ने कहा, डिनर का टाइम हो गया है, तो चलिए डिनर करते हैं। वैसे आप अकेली आई मिस नक्षत्रा, मिस्टर विराट नहीं आए? नक्षत्रा चौंक गई। भला विराट को कैसे जानते हैं? चौंकने की ज़रूरत नहीं मिस नक्ष, मुझे सब पता है। वह आपका फियांसे है, आप शादी करने जा रही हैं और मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन्स, विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ इन एडवांस। और बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है आपने, बहुत ख्याल रखता है आपका, बहुत सोचता है आपके बारे में। बहुत लक्की हैं आप जो आपको वह मिलने जा रहा है जीवन साथी के रूप में। नक्षत्रा अभी भी कुछ समझ नहीं पाई। सर हाँ, मेरी शादी उससे होने जा रही है, पर आपको कैसे पता? उसी ने बताया मुझे। कब? अभी, जब वो अमेरिका आया था तभी बताया उसने मुझे। क्यों, आपको नहीं पता है कि वह मुझसे मिलने आए थे? नहीं सर। ओह सॉरी, इसका मतलब यह आपके लिए सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं था और मैंने आपको सब बता दिया। क्या? सर बोलिए न प्लीज़, मैं सुनना चाहती हूँ। आपसे मिलने क्यों गए थे? नक्षत्रा अधीर हो उठी। बिजनेस के सिलसिले में उसने मुझे कहा कि उसकी शादी तय हुई है तुमसे, बहुत जल्द तुम लोग शादी करने वाले हो और इसी बीच तुम्हारी जो कंपनी वेदांत है वह बिखरने जा रही है। मिस्टर खन्ना और सिंघानिया ने जो आपके साथ किया वह सब बताया मुझे और मुझसे कहा आपकी हेल्प करने के लिए, और तब मैंने आपको कॉल किया। फिर उसने मुझे अपनी शादी में आने के लिए इनविटेशन भी दिया। वैसे कब आप दोनों शादी करने जा रही हैं? अगर दिन नज़दीक है तब तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी अटेंड करता चलूँ।
वैसे मेरी बेटी भी आई है, रैना, मिलना चाहेंगे आप? वह चौंक गई। रैना इनकी बेटी है और विराट इनसे मिलने गए थे। क्या सोचने लगी मिस नक्ष? मिलेंगी आप मेरी बेटी से? जी जी सर। नक्षत्रा बोल रही थी और अपनी सोच पर, अपनी बातों पर बहुत पछता रही थी। विराट उसके लिए इतना सोचा, उसे संभालने के लिए वह अमेरिका गया था और मैं न जाने गुस्से में क्या क्या सोच लिया, क्या क्या उसे सुना दिया, और यहाँ तक कि मैं मन ही मन उससे शादी न करने का फैसला भी ले लिया। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, कितनी बड़ी स्टूपिड। उसने मुझे बार बार कहा और मैं उसकी बात पर कोई यकीन नहीं की। मैं कितना हाइपर हो रही थी और वह कितना कूल होकर मुझे संभाल रहा था। तभी दिवाकर सिंह ने कहा, लगता है विराट बिजी है इसलिए नहीं आया, तो हम डिनर करने चले? मेरी बेटी भी आती होगी। सर हम चलेंगे, लेकिन प्लीज़ मैं कुछ देर में आऊँ विराट को लेकर। प्लीज़ सर। वो क्या है कि मैं उससे बताया नहीं इस मीटिंग के बारे में। क्या आपने बताया नहीं? लेकिन उसे तो यह सब पता है। पता है? हाँ ठीक है सर, मैं तुरंत उसे लेकर आती हूँ। आप कॉल कर दीजिए, वह आ जाएगा। नहीं सर, मैं लेकर आती हूँ। और सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर मैं। दिवाकर सिंह ने हंसते हुए कहा, ठीक है लेकर आइए, मैं वेट कर लेता हूँ कुछ देर। उन्होंने नक्षत्रा की बात पूरी होने से पहले ही कहा। नक्षत्रा उल्टे पाँव वहाँ से भागी और कार में बैठी और रोड पर तेज़ी से कार भगाते हुए सीधा अस्पताल पहुँची और जैसे तैसे विराट के केबिन में गई। विराट का ड्यूटी का टाइम ओवर हो चुका था। वह भी अपना बैग समेट कर घर के लिए निकल रहा था। तभी नक्षत्रा को सामने देखकर चौंक गया। क्या हुआ? मीटिंग ओवर हो गई? कैसी रही मीटिंग तुम्हारी? पर वह कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें छलक गई। अरे ऐसे बदहवास सी क्यों हो? कुछ अर्जेंट काम था तो कॉल कर देती, मैं आ जाता। नक्षत्रा भाग कर पास आई और उसे कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। विराट सब समझ गया। वह उसे कसकर पकड़ लिया और सिर सहलाते हुए कहा, बस अब बस, ज़्यादा मत रो। अरे खुशी का मौका है, हमारी कंपनी दिवालिया होने से बच गई, तो खुश होना चाहिए, और तुम रो रही हो? यह तो सेलिब्रेशन का टाइम है। मुझे माफ़ कर दो वीर, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गलत थी, मैंने बहुत गलत सोच लिया तुम्हारे बारे में। विराट हंसते हुए कहा, मैं नाराज़ कब था जो तुम्हें माफ़ कर दूँ? नहीं, तुम नाराज़ हो, मुझे डांटो, मुझ पर गुस्सा हो। सच में मेरे पास दिमाग नहीं है, और जो भी है उसमें सिर्फ गुस्सा और फालतू की बातें भरी हैं। नक्षत्रा कसकर उसके सीने से लगे हुए सब बोल रही थी और लगातार रोए जा रही थी। अरे हटो, कैमरा है, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर यूं ही रहने दिया। उसके बाद विराट ने उसे खुद से दूर किया। नक्षत्रा के दोनों आंखें और पूरा चेहरा लाल हो चुका था रो रो कर। विराट ने उसे देखा, फिर अपने टी शर्ट को देखते हुए कहा, छी, यह क्या किया तुमने? यही सब पूछने के लिए तुमने ये सब किया? इतनी देर से चिपकी हुई थी। देखो तो अपने फेस का पाउडर, आँखों का काजल, यह लिपस्टिक, ये आंसू, नाक का पानी, सब मेरे वाइट टी शर्ट में पोंछ दिया। अब यही पहनकर मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नक्षत्रा देखकर हंसने लगी और फिर हंसते हंसते रो पड़ी। बहुत मारूंगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा, और इतना क्या, और भी ज़्यादा गंदा कर दूंगी, सब पूछ लूँगी। उसकी टी शर्ट में पूरा चेहरा, पूरा मेकअप सब पूछ लिया। विराट हंसता रह गया। सच में तुम बच्ची नहीं, पागल बच्ची हो। हाँ हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताया क्यों नहीं? कितना गलत सोच रही थी मैं बेवजह, कितने गुस्से में रही। अभी दिवाकर सर सब नहीं बताते तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बताने का समय नहीं था, और तुम कितना टेंशन में थी। उस समय मैं तुम्हें बताता तो तुम मानती नहीं। तुम भी तो हो खूब ईगो वाली। और हमें भी कुछ समझ नहीं आया क्या करे, कैसे तुम्हारी मदद करे।
तभी रैना का मुझे कॉल आया कि वो इंडिया आना चाह रही है। फिर मुझे याद आया कि उसके पापा भी तो बड़े बिजनेसमैन हैं, एक बार जाकर उनसे बात करता हूँ। और मैं तुरंत टिकट बुक किया और उसी रात निकल गया। किसी को कुछ नहीं कह सका और वहाँ जाकर उसके पापा से बात किया। वह बड़े बिजनेसमैन हैं, तो तुम्हारी छोटी कंपनी में भला क्यों इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए मैंने पहले रैना से बात की और फिर जब मैंने उनसे कहा और रैना ने भी कहा तब वह मान गए और तुम्हें फ़ोन भी किया। अगर पहले बता देते तो मैं इतना गुस्सा नहीं होती, मैं इतना टेंशन में नहीं रहती। ना जाने मैंने क्या क्या सोच लिया था। वह तुम इतना सोचती ही हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। कई बार बता दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कूल होकर ठंडे दिमाग से सोचो, हाइपर होकर नहीं। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगी नहीं। और क्या क्या सोच लिया तो तुम्हें बताऊं? यही ना कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मुझसे मिलोगी नहीं, आते ही शादी भी तोड़ दोगी। ऐसा सब सोची थी ना। नक्षत्रा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बीवी बनने जा रही हो, मेरी लाइफ पार्टनर। तो क्या मुझे तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं पता है? तुम क्या सोचती हो, क्या सोच सकती हो? नक्षत्रा शर्मिंदा हो गई अपनी सोच पर। मुझे यह भी पता है, मुझे रैना के साथ देखकर तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा था, क्या क्या सोच रही थी। अरे मेरे जाने मन, 28 साल का हो चुका हूँ। इतने सालों में बस तुम ही हो जो मेरे दिल को धड़काया है। ऐसा लगा तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारे आसपास रहूं। तो अब सब कुछ तुम ही हो मेरी अर्धांगिनी बोलो, पत्नी बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, जो भी हो तुम ही हो मेरी पहली और आखिरी प्यार। कितनी बार कहूँ, अगर अब तुम नहीं आई लाइफ में तो कोई और नहीं आएगा अब इस लाइफ में। शट अप, मुँह बंद रखो अपना। मैं आऊँगी, बार बार आऊँगी, हर बार आऊँगी, बोलकर विराट के सीने से फिर लग गई और बार बार सॉरी बोलने लगी। बस बस, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। बस इतना कहूँगा कि मुझ पर भरोसा रखो, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा। नक्षत्रा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। 9:30 बज रहे हैं। दिवाकर सर ने डिनर के लिए कहा है, वे इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलें? नक्षत्रा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकल गए और कार में बैठकर निकल गए होटल के लिए। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।